राजकुमार के पूछने पर कि मेरा मंगेतर कहाँ है, वो कहता है वो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। राजकुमार कहता है और इस जरूरी काम में उसके पास इतना भी समय नहीं है कि ये देख ले कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। मुझे सच में नहीं पता था कि ब्लू वेरन के सरप्रस्त की उपाधि इतनी कठिन और भारी है। वो कहता है इसी वजह से तो आपका ध्यान रखने के लिए उन्होंने मुझे खास तौर पर आपके साथ रहने के लिए कहा है। वो चिढ़ जाता है राजकुमार की बात सुनकर। राजकुमार कहता है अब छोड़ो भी, अपने किसी कर्मचारी को काम सौंप देना जिम्मेदारी से भागने का आसान तरीका है। वो कहता है युवराज काम उत्तेजक दवा मास्टर के शरीर को रास नहीं आई, वो बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। ये बात सुनकर राजकुमार एकदम से चौंक जाता है और एक गाली देता है जब उसे कल रात के कुछ दृश्य याद आते हैं। किस तरह से राजकुमार बंधा हुआ था और प्रक्रिया किस तरह से हुई। हालांकि उसे पूरी तरह से याद नहीं आया था पर कुछ चीजें उसे याद आ गई थी। राजकुमार को थोड़ा बुरा महसूस होता है। वो चादर लपेटकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है और ये देखकर मास्टर का अंगरक्षक चिढ़कर मन में कहता है अब तुमने ये गंदी चादर क्यों लपेट ली। राजकुमार उदास होकर मन में कहता है वो इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा क्या। छाप सच में बहुत ही कुत्ती चीज है। राजकुमार पूछता है तो क्या इस समय भी वो तकलीफ में है। तो वो कहता है खुशकिस्मती से उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी, वो अभी कुछ बेहतर है। राजकुमार कहता है पर इतना बेहतर नहीं था कि मेरे पास रुक सके। ये बात सुनकर वो थोड़ा अजीब महसूस करते हुए मन में कहता है तो हमारा राजकुमार थोड़ा सा रोंदलू भी है, जैसे बस अभी रोया है ना। राजकुमार कहता है तो क्या इसका मतलब हम लोग फेल हो गए। तो वो कहता है एक कोशिश में कभी भी कोई भी कामयाब नहीं होता, तो अगर हम फेल होने पर चर्चा करेंगे तो ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। राजकुमार कहता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और को भी देखा है। उसे बात समझ नहीं आती तो वो स्पष्ट करते हुए पूछता है आपका मतलब छाप को तोड़ने की कोशिश करने वाले। राजकुमार कहता है हाँ, कितनों को। तो वो कहता है आधी संभावना होती है, आधे लोग सफल हुए आधे असफल, पर 50% संभावना इतनी कम भी नहीं है। राजकुमार मन में कहता है क्या उनमें से भी किसी ने मेरी तरह मेरे जैसा मास्टर के साथ सौदा किया होगा। क्या मेरे अलावा किसी और के साथ भी संबंध बनाने के लिए उसने काम उत्तेजक दवा का सहारा लिया होगा। पर पूछने का क्या फायदा, पता लगाकर मुझे और भी ज्यादा बुरा महसूस होगा। अचानक से अपनी चादर उतारते हुए राजकुमार कहता है मेरे लिए नई चादर लेकर आओ और थोड़ी सी आग तेज करो, मुझे ठंड लग रही है। बेल्ट से बांधे जाने के कारण राजकुमार के हाथों पर अभी भी चोट के निशान थे। वो जी युवराज कहकर चादर लेकर वहां से चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज आते ही राजकुमार खुद से कहता है क्यों उठते ही मुझे इसकी शक्ल देखनी पड़ी। राजकुमार को ठंड लग रही थी जिस कारण वो कांप रहा था। वो मन में कहता है मैंने तुम्हारी शक्ल क्यों नहीं देखी मास्टर। राजकुमार को कोई चादर देता है और जैसे ही राजकुमार को ये महसूस होता है कि कोई उसे चादर देता है वो चौंक कर देखता है और तेजी से उठकर कहता है क्या हुआ। ये मास्टर था। वो राजकुमार को लिटाते हुए कहता है ज्यादा हिलिए मत, कुछ दिनों तक आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। राजकुमार कहता है मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मास्टर कहता है मेरा शरीर तो मुझे ठीक महसूस हो रहा है पर मेरा दिल, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पष्ट करने के बाद ही वो ठीक होगा। राजकुमार कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मास्टर कहता है क्या आपको याद है जब प्रक्रिया खत्म होने वाली थी आपने मुझसे क्या कहा था। राजकुमार कहता है ठीक से नहीं, क्या कहा था मैंने। मास्टर कहता है आपने कहा था कि मैं आपको पसंद नहीं। राजकुमार कहता है सच में, तुमने पक्का गलत सुना होगा। मास्टर कहता है और आप ड्यूक को लगातार पुकार रहे थे। ये बात सुनकर राजकुमार चौंक कर कहता है क्या। मास्टर कहता है आपके छाप वाले साथी के साथ गहरा जुड़ाव होने की काफी संभावना है, जिसका एहसास आपको तब हुआ हो। अगर ऐसी बात है तो हमें आपकी छाप हटाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और ऊपर से दावा भी नहीं किया जा सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस सब में कितना समय लगेगा। मास्टर की बात को टोकते हुए राजकुमार बेहद गंभीरता और गुस्से से कहता है जरा दोबारा से बताना मुझे किसके साथ क्या है। मास्टर कहता है मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपके मन में कोई ड्यूक के लिए भावनाएं या स्नेह है। इतना सुनते ही राजकुमार उठते हुए चिल्लाकर कहता है ये सब पूरी तरह से बकवास है। स्नेह, अच्छा तुम बताओ मुझे, अगर आपके मन में किसी को टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा हो तो इसे स्नेह कहते हैं।
मास्टर कहता है कभी कभी जब भावनाएं बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। मास्टर राजकुमार को जोरदार थप्पड़ मारता है, इस बार दूसरे गाल पर। ओह अच्छा, तुम पक्का ठीक ही कह रहे होगे। पता नहीं क्यों पर इस समय मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर खंजर घोंप दूं, जबकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हुए जा रहा हूँ। मास्टर कहता है युवराज, क्या आप सच कह रही हैं? राजकुमार कहता है क्यों ना तुम मुझे खंजर लाकर दो और खुद ही देख लो। मास्टर कहता है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? राजकुमार कहता है क्या? मास्टर राजकुमार की तरफ झुकना शुरू कर देता है, जिससे राजकुमार एकदम से घबरा जाता है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें खंजर मार दूं? मास्टर कहता है मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। राजकुमार अपने दांत पीसते हुए कहता है तुम मेरे बहुत ज्यादा पास आ गए हो, मेरी छाप की प्रतिक्रिया। मास्टर कहता है तो फिर मुझे चेक करना चाहिए। राजकुमार कहता है चेक क्या? मास्टर राजकुमार का चेहरा पकड़ लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अचानक से इस किस के कारण राजकुमार एकदम से हैरान रह जाता है। फिर बाद में राजकुमार को भी अच्छा लगने लग जाता है और वो इसमें खोने लग जाता है। राजकुमार रुकना नहीं चाहता था, पर मास्टर राजकुमार से अलग होकर कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। राजकुमार कहता है किस लिए? मास्टर कहता है इसलिए कि कल रात की हमारी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इतना सा तो आप सहन कर सकते हैं, आपको दर्द नहीं होगा। राजकुमार कहता है अच्छा, इसीलिए ये किस इतनी अच्छी लग रही थी। और मन में कहता है शाप की प्रतिक्रिया नहीं हुई, और एकदम से मास्टर का हाथ पकड़कर कहता है दोबारा से अभी। मास्टर कहता है युवराज, मुझे लगता है कि अब रुक जाना ही बेहतर है। राजकुमार कहता है पर क्यों? मास्टर कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मन में इस किस की याद बहुत ही आनंदमयी हो। राजकुमार कहता है मुझे तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर आनंद ना आया होता तो मैं दोबारा करने को थोड़ी कहता। मास्टर कहता है पर अगर हम जारी रखेंगे तो शायद ये आनंदमयी नहीं रहेगी। राजकुमार कहता है तुम ठीक कह रहे हो, अगर छाप की प्रतिक्रिया हुई तो मुझे फिर से उल्टियां शुरू हो जाएंगी। मास्टर कहता है आप बहुत ज्यादा प्यारे हो, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे इस समय आपकी सेहत को पहल देनी है। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनकर राजकुमार मन में कहता है इसने फिर से मेरे लिए प्यारा शब्द इस्तेमाल किया। पक्का मेरे कानों के साथ कोई समस्या है। मुझे कई बार ऐसे सुनाई देता है जैसे इसने कहा कि ये मुझसे प्यार करता है। मास्टर दवा की डब्बी निकालकर कहता है चलिए आपको मैं थोड़ी दवा लगा देता हूँ। मास्टर शुरुआत राजकुमार की कलाइयों से करता है। जैसे ही वो दवा लगाता है राजकुमार का हाथ थोड़ा हिलता है, तो मास्टर पूछता है क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? राजकुमार कहता है नहीं, तुम जारी रखो। मास्टर कहता है अगर आपको दर्द हुआ तो मुझे बताइएगा। मास्टर को देखते हुए राजकुमार मन में कहता है असल में तुम प्यारे हो, और बिल्कुल हिम्मत मत करना इससे ज्यादा प्यारे होने की जितने तुम इस समय हो, क्योंकि मैं और ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। हमारे बीच में जो हुआ था वो सौदा था, कोई प्रेमियों के बीच के वादे या कस्में नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।